चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ a प्लस बी माइनस सी इजकल टू 14 देन द वैल्यू ऑफ 2b का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस में 2c का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस में 2a का स्क्वायर और b का स्क्वायर माइनस में a का 4 माइनस b का 4 माइनस c का 4। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो आपको इसमें कोई एडजस्टमेंट लगानी पड़ेगी या फिर डायरेक्ट आप एज्यूमिंग वैल्यू मान लीजिए। कैसे, जरा देखिए, यहाँ पर ए बी सी की कोई ऐसी वैल्यू मान लीजिए कि जिसका सम करने पर 14 आए। 14 आए, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दे रखी, तो अगर मैं ए की वैल्यू 7 मान लूँ, बी की वैल्यू 7 मान लूँ और सी की वैल्यू 0 मान लूँ, तो क्या ये मेरा सम 14 के बराबर आएगा? बिल्कुल आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, जहाँ पर सी है उसको तो आप 0 कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा आपका। यहाँ भी ये 0 हो जाएगा क्योंकि सी की वैल्यू 0 है और ये सी की वैल्यू 0 है। अब यहाँ देखिए 2 इंटू में ए का स्क्वायर यानी 7 इंटू में, यानी इंटू में 7 इंटू में आपका 7 हो जाएगा। दूसरा कितना आपका 7 इंटू में 7 यानी बी की वैल्यू सेम है, माइनस का 7 की 4 यहाँ आ जाएगा, माइनस का 7 की 4 यहाँ आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू में 7 की पावर में 4 यहाँ पर है, यहाँ पर है। इसको माइनस में 2 इंटू में 7 की पावर 4 यहाँ पर है। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, मेरे पास में 0 आएगा। यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।